नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टर जनाब सरफराज खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सरफराज। ये एक वाक़या हुआ है और उसमें सुना है बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है एक अब्दुल्ला ताहिर साहब के कत्ल में। ये क्या वाक़या है? देखिए गाई साहब, इस केस की तफ्तीश में होने वाले इंकशाफात ने इस केस को जो है ना हाई टारगेट किलिंग जो है वो बना दिया है इस केस को। और केस की तफ्तीश अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस से लेकर अब सीसीडी पुलिस के जो है वो हवाले कर दिया है। और सीसीडी ने बाकायदा तौर के ऊपर इसकी तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया है। और सीसीडी की तफ्तीश में ये बात साबित हो चुकी है कि करोड़ों रुपए की सपारी देकर अब्दुल्ला ताहिर को जो है वो कत्ल करवाया गया है। और ना सिर्फ करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए हैं, बल्कि इस कत्ल के अंदर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और सीसीडी को ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब्दुल्ला ताहिर की जो रेकी की गई है वो ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो रेकी की गई है। और जब वो अपने घर से बाहर निकलते थे तब भी ड्रोन की मदद से जो है वो उनकी रेकी की जाती थी। और जब वो किसी जगह के ऊपर जब पहुंचे थे जिस क्लिनिक से, और उनका घर का रास्ता जो है वो कुछ ही फासले के ऊपर है, तो ये तमाम रेकी जो है वो ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो की गई है। और ये एक इंतहाई अहम नुकता है क्योंकि पंजाब समेत लाहौर भर के अंदर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है ड्रोन उड़ाने के ऊपर। हर आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर आदमी ये ड्रोन जो है वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। और पाबंदी के बावजूद भी इनको देने में कौन इंटरेस्टेड था, अभी कुछ खबर नहीं है। देखिए, इस केस के अंदर जो है वो जिस बंदे ने इसकी सफारी ली है उसकी जो है वो शिनाख्त हो गई है और उसका ताल्लुक जो है वो नहीं, मेरे ख्याल में आपको वो सुन नहीं पा रहे मियां साहब। अच्छा जी, मियां साहब की आवाज़ नहीं आ रही, वो लगा नहीं हुआ उनको। अच्छा आप साहब को मैं पूछता हूँ उनसे, ये फरमाइए इतना पैसा जो क्या इंटरेस्ट, क्या मोटिव कुछ पता चला? देखिए, क्योंकि ये एक कारोबारी और सियासी शख्सियत थे और हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो मुलाजमीन इनके अंडर काम करते थे। और इन्होंने कम ही वक्त के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की भी कर ली थी। और इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर उनके जो सियासी मुखालफीन हैं, जो कि उनके कारोबारी मुखालफीन हैं, वो उनके जो है वो बन चुके थे। जिस तरह से अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें उनके जो सियासी मुखालिफ हैं, एक राना जाहिद, माशी पहलू ज़्यादा लगता है इसमें। माशी पहलू ज़्यादा लगता है क्योंकि ये रेत का जो है वो कारोबार करते थे। और रेत का कारोबार जो है वो कोई आम आदमी जो है वो नहीं कर सकता है। और जब भी कोई रेत का कारोबार करता है तो उसके लिए उसको जो है वो बड़ा दिल गुर्दा जो है वो पंजाब के अंदर चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो पंजाब शहर के अंदर मौजूद हैं जो कि इस रेत के कारोबार के अंदर जो है वो मुलव्वस हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपकी बात आगे करता हूँ, कुछ इस वक्त टेक्निकल इशू है, फरमाइए आप क्या कह रहे हैं? देखिए कायद साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, मैं जो अभी सरफराज साहब ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उनकी जो ड्रोन से सर्वेलेंस की गई, बाकायदा तौर पर रैकी की गई। पंजाब खास तौर पर लाहौर का जब नाम आता है तो वहां पर ऐसे लगता है कि जैसे वो कानूनी तौर पर बड़ी गिरफ्त में है। तो वहां पर ड्रोन से उनकी निगरानी करना, फिर उनको जदीद टेक्नोलॉजी से कत्ल करना, रेत का कारोबार, क्या वो रेत का कारोबार जो है वो रावी से रेत निकालते थे? दूसरा यह है कि ये एक नेटवर्क है, मुनज़्ज़म नेटवर्क, या उनको खास तौर पर किसी ऐसे गिरोह ने टारगेट किया है जो उनका कारोबारी मुखालफ था? अगर कारोबारी मुखालफ था तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी, या पंजाब के अंदर कोई ऐसा गिरोह दाखिल हो गया है जो इस तरह की टारगेट किलिंग जो है वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है जिसका? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यही बात जिस तरह आपने फरमाई कि एक तो इतना शहर में हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे खासा सीसीडी हो या हमारी पुलिस बड़ी चौकस है और बड़ा जल्दी जो भी वाक़या होता है तो हमारी सीएम डायरेक्ट उसका एक्शन भी लेती हैं, तो ये कैसे हो गया? और सेकंडली ये कि ये उनकी कोई सियासी राइवलरी नहीं है, बल्कि ये कोई लगता है कि माशी राइवलरी है। जी बिल्कुल, कारोबारी तनाज़ा जो है वो अब तक सामने जो है वो नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम सीसीडी की बात करें तो सीसीडी ने पंजाब के अंदर जो है वो चोर, डाकू और बच्चों और बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ तो बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। और क्राइम रेट जो है वो 70 से 75% जो है वो नीचे भी आया है। लेकिन एक अहम बात जो है वो शूटर्स को नुकेल डालना है। पंजाब के अंदर सबसे कम काम अगर सीसीडी ने किया है तो वो शूटर्स को नुकेल डालने के अंदर किया है। और अभी भी अगर आप देख लें तो माजी के अंदर जितने भी बड़े वकूए हमारे सामने आए हैं उसके अंदर
जो है वो शूटर्स ही मुलव्वस हैं। ये शूटर्स जो हैं कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कौन लोग इनको जो है वो पैदा कर रहा है और इनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो क्यों नहीं हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सीसीडी के लिए। और सीसीडी को इन शूटर्स को नुकेल डालने के लिए जो है वो एक ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिससे इन शूटर्स को जो है वो नुकेल डाली जा सके। लाहौर में अब आ गए, ये कहाँ से आए हैं? ये वो भी यही बात कर रहे हैं मियां साहब कि ये शूटर को नए आया है यहाँ पे या पहले ही यहाँ पे एक नेटवर्क मौजूद है इनका? देखिए, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन शूटर्स के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो काम किया गया है इन शूटर्स के ऊपर, क्योंकि ये पकड़े ही नहीं जाते और इन शूटर्स के अंदर ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके अभी तक जो है वो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने हैं। तो काई साहब, जब तक शनाख्ती कार्ड किसी का नहीं बनेगा तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो कैसे बन सकता है? तो ये बहुत बड़ी तादाद के बता रहे हैं कि ये करोड़ों में जो है वो सुपारी जिसे कहते हैं इंडियन में दी गई। अब वैसे आमतौर पर शूटर जो हैं वो सुना है बहुत कम पैसों में भी ये काम करने को तैयार हो जाते हैं यहाँ पे। देखिए काई साहब, हमने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर जो है वो शूटर्स ने 5,000 रुपए के लिए जो है वो किसी की जान ले ली है। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इसके अंदर जो टारगेट था वो एक बड़ा टारगेट था, तो उसको कत्ल करने के लिए जो है वो वसाइल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए जिसने इसकी सपारी दी है तो उसने करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए हैं। सिर्फ जदीद ड्रोन की सहूलत हासिल करने के लिए ही करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए हैं। तो इसके अलावा जो शूटर्स हायर किए गए थे उनको भी जो है वो करोड़ों रुपए दिए। सरफराज, ये एक वाक़या हुआ है और उसमें सुना है बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है एक अब्दुल्ला ताहिर साहब के कत्ल में। ये क्या वाक़या है? देखिए भाई साहब, इस केस की तफ्तीश में होने वाले इंकशाफात ने इस केस को जो है ना हाई टारगेट किलिंग जो है वो बना दिया है इस केस को। और केस की तफ्तीश अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस से लेकर अब सीसीडी पुलिस के जो है वो हवाले कर दिया है और सीसीडी ने बाकायदा तौर के ऊपर इसकी तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया है। और सीसीडी की तफ्तीश में ये बात साबित हो चुकी है कि करोड़ों रुपए की सपारी देकर अब्दुल्ला ताहिर को जो है वो कत्ल करवाया गया है। और ना सिर्फ करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए हैं बल्कि इस कत्ल के अंदर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और सीसीडी को ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब्दुल्ला ताहिर की जो रेकी की गई है वो ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो रेकी की गई है। और जब वो अपने घर से बाहर निकलते थे तब भी ड्रोन की मदद से जो है वो उनकी रेकी की जाती थी। और जब वो किसी जगह के ऊपर जब पहुंचे थे जिस क्लिनिक से और उनका घर का रास्ता जो है वो कुछ ही फासले के ऊपर है, तो ये तमाम रेकी जो है वो ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो की गई है। और ये एक इंतहाई अहम नुकता है क्योंकि पंजाब समेत लाहौर भर के अंदर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है ड्रोन उड़ाने के ऊपर। हर आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर आदमी ये ड्रोन जो है वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। और पाबंदी के बावजूद भी इनको देने में कौन इंटरेस्टेड था, अभी कुछ खबर नहीं। देखिए, इस केस के अंदर जो है वो जिस बंदे ने इसकी सपारी ली है उसकी जो है वो शनाख्त हो गई है और उसका ताल्लुक जो है वो नहीं, मेरे ख्याल में आपको वो सुन नहीं पा रहे मियां साहब। अच्छा जी, मियां साहब की आवाज़ नहीं आ रही, वो लगा नहीं हुआ उनको। अच्छा आप साहब को मैं पूछता हूँ उनसे, ये फरमाइए इतना पैसा जो क्या इंटरेस्ट, क्या मोटिव कुछ पता चला? देखिए, क्योंकि ये एक कारोबारी और सियासी शख्सियत थे और हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो मुलाजमीन इनके अंडर काम करते थे और इन्होंने कम ही वक्त के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की भी कर ली थी। और इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर उनके जो सियासी मुखालफीन हैं, जो कि उनके कारोबारी मुखालफीन हैं, वो उनके जो है वो बन चुके थे। जिस तरह से अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें उनके जो सियासी मुखालिफ हैं, एक राना जाहिद, माशी पहलू ज़्यादा लगता है इसमें। माशी पहलू ज़्यादा लगता है क्योंकि ये रेत का जो है वो कारोबार करते थे।